एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू टॉप 3 वन शॉट एफएफ शेयर करने वाली हूँ जिसका नेम है रेनबो किस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लग्जरियस ब्रांडेड कार मेंशन के गेट के पास आते ही गार्ड तुरंत मेंशन के गेट ओपन कर देता है। कार अंदर एंटर करते ही गार्ड डोर ओपन कर देता है। तयंग बड़ी सी मेंशन में लंबे कदमों के साथ एंटर करता है। एक्सपेंसिव लेदर शूज़ मार्बल फ्लोर पर आवाज़ करते ही सभी सर्वेंट उसी डायरेक्शन में देखता है। सर्वेंट भागते हुए तयंग के पास आकर सिर झुकाकर कहती है, सर पानी। तयंग सर्वेंट के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिरा देता है। गिलास नीचे गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। तयंग अपने कोल्ड टोन में कहता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ नहीं है। तयंग के एक वर्ड सुनकर सभी मेट साइड में जाकर खड़ी हो जाती हैं और तयंग के डर से कांपने लगती है। तयंग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए देखता है उसके कमरे की डोर पहले से ही खुला हुआ है। तयंग कमरे के अंदर आकर देखता है जोंगकुक ऑलरेडी बेड पर लेटा हुआ था। तयंग की नज़र तुरंत जोंगकुक के कलाई पर पड़ता है। जोंगकुक के रिस्ट पर ऑलरेडी बैंडेज लगे हुए थे। तयंग कहता है, क्या हुआ उसे? तयंग के आवाज़ से सब लोग चौंक जाता है। तभी जेनी कहती हैं, मिस्टर किम, वो मैं हमेशा की तरह मिसेस किम को उनके कमरे में फ्रूट देने के लिए गया था, लेकिन जब मैं फ्रूट प्लेट के साथ कमरे में एंटर किया तो मिसेस किम को वो फ्रूट नहीं चाहिए था, इसलिए मैं दूसरे फल लाने नीचे गया था। लेकिन जब मैंने वापस आया तब मैंने देखा मिसेस किम ने चाकू से खुद को काट लिया था। तयंग के नज़र सिर्फ जोंगकुक के लेटे हुए शरीर पर थे। तयंग कहता है, मैं उसके आसपास कोई नौखीली चीज़ नहीं चाहता। उसके कमरे में सिर्फ काटे हुए फल ही लेकर आओगे, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। जेनी तयंग के बात पर सिर हिलाकर कमरे से बाहर आ जाती है। तयंग अपने मेंशन से वो सारी चीज़ हटा दिया था जिससे जोंगकुक खुद को हार्म कर सकता है। इससे पहले भी तयंग मेंशन से बहुत सारी चीज़ हटा दिया है। आज जब घर आकर उसे पता चला कि जोंगकुक चाकू से खुद को हार्म कर लिया है, तयंग मेंशन से मेटल से बनी सभी चीज़ हटा दिया ताकि वो दोबारा इसका इस्तेमाल करके खुद को हर्ट ना कर सके। घर से सारे पर्दे भी हटा दिया गया क्योंकि जोंगकुक पहले पर्दों से खुद को लटकने की कोशिश किया था। तयंग के कहने पर सभी विंडोज़ पर ग्रिल लगा दिया गया है ताकि जोंगकुक विंडो से नीचे कूदकर जान देने की कोशिश ना कर सके। एक्चुअली जोंगकुक के दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। उसे जब दौरा पड़ता है तब जोंगकुक खुद को हार्म करने के लिए ये सारी चीज़ें करता है। खुद को मारने की कोशिश करता है, खुद को तकलीफ़ देता है। तयंग और जोंगकुक 4 साल से मैरिड है, लेकिन अभी तक दोनों के बीच फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। जोंगकुक अभी तक वर्जिन है। तयंग पूरा दिन ऑफिस में वर्क करने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसे आराम करने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन तयंग अपने बेबी बॉय को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते थे। जोंगकुक तयंग के लिए उसका सब कुछ है। अगर जोंगकुक तयंग के ज़िंदगी में नहीं होता तो तयंग अब तक पागल हो चुका होता। तयंग धीरे से जोंगकुक के पास फर्श पर ही बैठ जाता है। तयंग बेड के पास फ्लोर पर बैठ सॉफ्टली जोंगकुक के इंजर्ड हाथ अपने लार्ज हैंड में होल्ड करके कहता है, बेबी तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं तुम्हें इस तरह से खुद को चोट पहुंचाते हुए नहीं देख सकता। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है तुम्हें इस तरह खुद को हर्ट करते हुए देखना। जोंगकुक के शर्ट की 2 बटन सामने से खुला हुआ था जिसे जोंगकुक के राइट साइड चेरिस क्लियर दिखाई दे रहा था। जोंगकुक के चेरिस देखने के बाद तयंग के पैंट्स टाइटन अप हो जाता है। इससे पहले कि तयंग कुछ भी गलत करे जोंगकुक के साथ, तयंग झुककर जोंगकुक के फोरहेड पर किस करता है। तयंग उठकर खड़े हो जाता है। तयंग जल्दी जल्दी में कमरे से बाहर निकल जाता है। जाते हुए तयंग डोर बाहर से अच्छी तरह लॉक कर देता है। तयंग सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। मेड उसे फॉलो करते ही तयंग हाथ ऊपर कर उसे फॉलो करने से मना कर देता है। तयंग अपने ऑफिस रूम में एंटर कर अंदर से डोर लॉक कर देता है। ऑफिस रूम के अंदर एक और प्राइवेट रूम था। तयंग उस रूम में एंटर कर फ्लोर पर आकर बैठ जाता है। कमरे में बहुत अंधेरा था, इतना डार्क के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तयंग कमरे की लाइट्स को ऑन करता है।
उसके बाद अपने पैरों से शूज़ उतार कर साइड में रख देता है। कमरे के चारों ओर फ्लावर और जंगकुक के तस्वीर से भरा हुआ था। फ्लावर के पत्ते सूख गए थे, छूने से इसका पाउडर भी बन सकता था। 10 साल पहले जंगकुक तेई को एक फ्लावर दिया था। हॉस्पिटल में तेंग के मदर के जिस दिन डेथ हुई थी, उस दिन ते बहुत अकेला हो गया था। तयंग के फादर हमेशा बिजनेस के कामों में बिजी रहता है। उसने कभी अपने पत्नी को और सन को टाइम नहीं दिया। माँ के चले जाने की न्यूज़ सुन तयंग हॉस्पिटल के गार्डन में बेंच पर बैठकर रो रहा था। तभी एक 10 साल का लड़का आकर कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? अचानक किसी अजनबी की आवाज़ सुन तंग फेस ऊपर कर उस इंसान की तरफ देखता है। जंगकुक अपने लिटिल हैंड से तयंग के आंखों से आंसू वाइप करके कहता है, क्या हॉस्पिटल में तुम्हारे कोई रिलेटिव एडमिट हुआ है? क्या वो बहुत ज़्यादा बीमार है? तुम मुझे बता सकते हो? मेरे पापा एक डॉक्टर हैं। मैं पापा से कहूँगा कि वो तुम्हारे रिलेटिव को जल्द से जल्द ठीक कर दे, ओके? जंगकुक तेई से बहुत सारे सवाल करता है, उसके साथ बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तेई अभी भी शांत होकर बैठा हुआ था। जंगकुक के ग्रैंडमा हॉस्पिटल में एडमिट है। जंगकुक हर हफ्ते उनको देखने के लिए उनके लिए फूल लेकर आता है। जंगकुक अपने बैग से एक फूल निकाल कर तयंग के सामने आगे करके कहता है, ये तुम्हारे लिए है, इसे लो। मेरी मॉम कहती है फ्लावर प्यार की निशानी होता है। तयंग जंगकुक के हाथ से फ्लावर ले लेता है। जंगकुक कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? तयंग कहता है, क्योंकि मेरे डैड मुझसे प्यार नहीं करता है। उसके पास मेरे और मेरी मॉम के लिए कोई टाइम नहीं है। मेरे पास सिर्फ मॉम थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज वो मुझे छोड़कर चली गई हैं। अब मैं अकेला हो गया हूँ। जंगकुक कहता है, तुम यहाँ मेरे लिए इंतज़ार करो, ठीक है? मैं बस 2 मिनट में आया। जंगकुक भागकर हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है अपने ग्रैंडमा से बात करने। ठीक 2 मिनट के बाद जंगकुक बाहर आकर कहता है, चलो मेरे साथ। अब से तुम मेरे मॉम को मॉम बुला सकते हो, ठीक है? और मेरे पास ग्रैंडमा भी है, तुम उनके दादी माँ भी बोल सकते हो। अब रोना बंद करो। तयंग कहता है, वेट, तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? इससे पहले कि जंगकुक कुछ भी कह पाता, बटलर आकर तयंग से कहता है, लिटिल मास्टर, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। तयंग बटलर के साथ नहीं जाना चाहता था, पर बटलर उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। तयंग तब से 12 साल का एक छोटा सा लड़का था। तयंग बाद में हॉस्पिटल से जंगकुक के नाम पता कर लिया था, लेकिन उसके बाद मिस्टर किम तेई को अपने साथ लंदन लेकर चला गया था। वहाँ से तेई स्टडी कंप्लीट कर जब कोरिया लौटा, तयंग कोरिया वापस आते ही सबसे पहले जंगकुक को ढूंढना शुरू कर दिया था। 6 साल उसे ढूंढने के बाद 4 साल पहले जंगकुक उसे मिला। जंगकुक इतने सालों के बाद भी सेम वही पर्सन था, लविंग, केयरिंग, क्यूट और इनोसेंट। उसके मिल जाने के बाद तयंग खुद को रोक नहीं सकता था। तयंग उसे पाने के लिए हर वो चीज़ करता है जो जंगकुक को उसके करीब लेकर आए। तयंग दीवार पर लगे तस्वीर के ऊपर हाथ फिराते हुए रोने लगता है। तयंग कहता है, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लव, हमेशा की तरह। जंगकुक को खो देने का डर तयंग को हर सेकंड हॉन्ट करता है। मेरे पास वो सब कुछ है जो एक इंसान के पास होना चाहिए, मनी, पावर, रिस्पेक्ट, फेम। मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर सकता हूँ बेबी बॉय। वाई डोंट यू लव मी? आई नो आई हर्ट यू। आई नो मैंने उन सारे लोगों को मार दिया है जो तुम्हारे दिल के करीब था, जिनसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ मुझसे प्यार करना चाहिए। मुझे पता है कि मैंने अपने डैड को मार दिया है, तुम्हें पता है ना बेबी? वो हमारे रास्ते में आ रहे थे। मैं उन सभी को हमारे रास्ते से दूर कर देना चाहता था जो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते थे। बस यही एकमात्र तरीका था जिसे तुम मुझसे प्यार कर सकते थे। आई नो कि तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे मॉम डैड को भी मार दिया है, लेकिन मैं क्या करता?
वो लोग तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैं डर गया था। मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम जानते हो ना बेबी, मैं मर जाता तुम्हारे बिना। तंग उठकर खड़े हो जाता है। तंग ऑफिस रूम से बाहर निकल कर डोर फिर से बंद कर देता है। तंग सीधे कमरे में आ जाता है। तंग बेडरूम के अंदर आकर देखता है जॉन्गकुक ऑलरेडी जाग रहा है। जॉन्गकुक तैयांग को देखकर उसे एक गिलास पानी मांगता है। पानी, आई वॉन्ट वाटर। तंग टेबल से पानी का गिलास उठाकर मेडिसिन के साथ इसे जॉन्गकुक के सामने आगे करके कहता है, टेक इट बेबी। जॉन्गकुक तैयांग के हाथ से मेडिसिन लेकर उसे तैयांग के सामने अपने माउथ के अंदर डालकर पानी पी लेता है। तैयांग कहता है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? जॉन्गकुक कुछ नहीं कह रहा था। तैयांग कहता है, जान, मैंने पूछा आप तुम्हें कैसा लग रहा है? जॉन्गकुक कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। जॉन्गकुक के आवाज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर और लाइट था। तैयांग जॉन्गकुक के बगल में बेड पर बैठकर उसे टाइटली हक कर उसके कान के पास आकर धीरे से कहता है, कभी नहीं, नेवर। आई लव यू बेबी बॉय, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तैयांग जॉन्गकुक के परमिशन के बिना ही उसके कपड़े उतारते हुए कहता है, मुझे अपने कपड़े बदलने दो, ओके? तैयांग जॉन्गकुक के सारे कपड़े उतारते हुए कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो मेरी जान, आई लव यू। जॉन्गकुक नफरत से फेस दूसरे तरफ टर्न कर लेता है। तैयांग और जॉन्गकुक दोनों ही एक दूसरे को नंगे देखने की आदी है। 4 साल की शादी में तैयांग कभी भी फोर्सफुली जॉन्गकुक को छूने की या फिर उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश नहीं किया था, लेकिन अब बहुत हुआ। तैयांग आज खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तैयांग झुककर जॉन्गकुक के चेस्ट पर चूमना शुरू कर देता है। जॉन्गकुक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन्गकुक तैयांग के स्ट्रेंथ के सामने खुद को सेव करने में पूरी तरह फेल हो जाता है। जॉन्गकुक के चेरीज को लीक कर रहा था तेई। जॉन्गकुक तेई से दिल से नफरत करता है, लेकिन पता नहीं क्यों जॉन्गकुक तैयांग के टच को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। उसे इस अनजानी फीलिंग्स बहुत अच्छा महसूस करवा रहा था। तैयांग पूरे जोश से उसके नेक और सीने में किस करने और फिर काटने लगता है। तैयांग पूरी तरह जॉन्गकुक के जिस्मों की खुशबू से पागल हो रहा था। तैयांग उसे पागलों की तरह किस करते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, तुमने खुद को हर्ट क्यों किया? खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं तुम्हारे मूड खराब नहीं करना चाहता लव। जॉन्गकुक मौन करते हुए दोनों हाथों से कसकर तैयांग के बालों को अपने मुट्ठी के अंदर भर लिया था। तैयांग स्मार्क कर और डीपली जॉन्गकुक के एब्डोमेन के ऊपर बहुत सारे बटरफ्लाइज किसेस करते हुए कहता है, बेबी, तुम्हें पता है डॉक्टर ने कहा कि तुम कभी माँ नहीं बन सकते हो। ऐसे में इस बात से सैड बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे हम दोनों के बीच में कोई और नहीं चाहिए। आई स्टिल लव यू और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जॉन्गकुक कहता है, मैं तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर से प्रेग्नेंट होना नहीं चाहता। अच्छा ही हुआ कि मैं माँ नहीं बन सकता। ये सुनते ही तैयांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तैयांग उठकर कमरे की सभी विंडोज़ बंद कर देता है। जॉन्गकुक उसे विंडो बंद करते देख घबरा जाता है। जॉन्गकुक बेड पर पीछे खिसकते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, कि तुम मेरे साथ वो सब नहीं, मैं चिल्ला दूंगा, मेरे करीब मत आना। तैयांग कहता है, कौन तुम्हारी बातों पर बिलीव करेगा लव? यहाँ तक डॉक्टर को भी यही लगता है कि तुम पागल हो। तैयांग जॉन्गकुक के लेग्स पकड़ता है और उसे नीचे खींच लेता है। जॉन्गकुक कहता है, प्लीज़ हेल्प, कोई हेल्प करो। तैयांग कहता है, बेबी, खुद को तकलीफ़ देना बंद करो। मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। समझने की कोशिश करो, यह कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह सब के सब मेरे कुत्ते हैं। तैयांग एक हाथ से जॉन्गकुक के गाल टच करते ही जॉन्गकुक टाइटली आंखें क्लोज कर लेता है। तैयांग टंग से जॉन्गकुक के चिक्स पर लीक करते हुए कहता है, बेबी, आज नई चीज़ शुरुआत करते हैं। हमारी शादी के 4 साल हो गया है, अभी तक हमने फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट नहीं किया। ये सही नहीं है ना? जॉन्गकुक कहता है, नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तैयांग कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
जो तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे कटे हुए हाथ को टच भी नहीं करूँगा। जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे सीरियस हेल्थ इशू है। तयंग दोनों हाथ पर बॉडी वेट डालकर जंगकुक के लिप्स जोड़कर उसे किस करने लगता है। जंगकुक मुझसे आवाज़ करने की कोशिश कर रहा था, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। जंगकुक इतने टाइम से माउथ के अंदर टैबलेट लेकर बैठा हुआ था। तयंग के किस करने के कारण उसे ना चाहते हुए भी टैबलेट निकालना पड़ता है। तयंग जंगकुक के कान में काटते हुए कहता है, अपने पाजामास उतारो बेबी बॉय। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तयंग खुद जंगकुक के कमर से पाजामा नीचे खींच लेता है। तयंग अपने उंगली से जंगकुक के अनटच पॉइंट पर उंगली से पोक करते हुए कहता है, ये तो बहुत हार्ड है लव। तयंग झुककर अब उस जगह पर अपनी उंगली के वजह जिप रख देता है। अंदर बहुत ही ज़्यादा वार्म महसूस हो रहा था। तयंग कोई मदद नहीं कर सकता। तयंग अपने टंग उस पॉइंट पर रोल कर ग्रॉल करता है। जंगकुक के शरीर बुरी तरह शिवर करने लगता है। तयंग कहता है, बी रेडी बेबी बॉय। इससे पहले कि जंगकुक कुछ कह पाता, तयंग जंगकुक के अंदर खुद को शामिल कर देता है। जैसे ही तयंग के लार्ज और फैटी चीज़ उसने जंगकुक के अंदर शामिल किया, जंगकुक जोरों से चीख पड़ता है और उस जगह से खून निकलना शुरू हो जाता है। तयंग को गीला महसूस होते ही तयंग नीचे देखकर शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक रोते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे फिजिकल इशू है। मैं अब इसे और ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता। बाहर निकालो इसे, मैं मर रहा हूँ, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तयंग उसे दर्द में देखकर अपने उस चीज़ को बाहर निकाल लेता है और उस पर अपने होठ रख देता है। तयंग इस तरह से शक कर रहा था जैसे एक ही बार में वो जंगकुक के सारा खून उसके शरीर से सक कर लेगा। तयंग ब्लड मुंह में लेकर अपने लिप्स सीधा जंगकुक के लिप्स से ज्वाइन कर खुद को दोबारा उसमें शामिल कर खुद को उसके अंदर मूव करते हुए जंगकुक को किस करने और अपने माउथ के जरिए उसके मुंह में खून ट्रांसफर करने लगता है। जंगकुक को अब डीजी फील होने लगता है। उसे अब सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था। अनकॉन्शियसली जंगकुक खुद भी तयंग को किस बैक कर रहा था। दोनों एक दूसरे के लिप्स पर किस करने और लिप्स को खाने लगता है। तयंग किस के बीच में कहता है, बेबी, इट सीम यू लाइक रेनबो किस अ बिट टू मच, राइट? बेबी, लगता है तुम्हें रेनबो किस कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। आफ्टर 55 मिनट तयंग जंगकुक को छोड़ देता है क्योंकि तय नहीं चाहता कि जंगकुक बेहोश हो जाए। तयंग जंगकुक से अलग होकर बेडशीट देखकर स्मार्क करता है क्योंकि बेडशीट खून से पूरी तरह कवर हो चुका था। तयंग जंगकुक के बगल में लेटकर उसके साथ कडल करते हुए कहता है, बेबी बॉय, डोंट लीव मी, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। लव, प्रॉमिस मी समथिंग। तुम फिर से कभी खुद को इंजॉय नहीं करोगे। आई होप कि तुम फिर से इस तरह की गलत हरकतें नहीं करोगे। ये कहकर ते जंगकुक के यार अपने माउथ के अंदर लेकर इसे सक करता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। आई लव यू बेबी बॉय, मुझे छोड़कर मत जाना। आई कांट लिव विदाउट यू। और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।